अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सोहेल शेख और मेरे साथ आज मेरे फ़नकार मौजूद हैं उमैर कायम खानी और उवैस तुराबी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फ़नकारियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कल वार्म अप 2 मैचेस थे जिनमें से एक मैच था ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का और दूसरा मैच था इंडिया और इंग्लैंड का। दोनों मैच बारिश से मुतासिर हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के मैच में एक ख़ास चीज़ हुई है। जी हाँ, मिचेल स्टार्क ने हैट्रिक मारी है, जिसे देखकर मुझे ख्याल आया कि अगर हमारे बॉलर से इन पिचेस पे बॉलिंग क्यों नहीं हो रही और मिचेल स्टार्क ने ऐसा क्या किया कि वो इन पिचेस पे आके हैट्रिक्स मार रहा है। आइए सीधा चलते हैं अपने फनकारों के पास और उनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में और इनका हल क्या है। जी उमैर कायम खानी साहब। हल तो सोहेल साहब, मसला ये है कि हल हमारे पास तो है नहीं। हमारे पास तो किसी भी चीज़ का भी हल मौजूद नहीं है। जो टीम हम लेकर गए हैं फ़िलहाल तो उससे ही खेलना है हमने। पहले जैसे हमने अपनी वीडियो में पाकिस्तान के हारने पे गुस्सा दिखाया और अपनी चीज़ें हमने बताई कि इस तरीके से, मतलब हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाजमी इंसान है, इतनी उम्मीदें रख रहे होते हैं और आप एकदम इस तरह हार जाएं तो उसमें थोड़ी सी बदतमीज़ी भी हो गई हम लोगों से क्रिकेटर्स के मुतालिक। लेकिन मैं सच बात बताऊं, जो पिछली वीडियो पे हमारे रिएक्शंस आ रहे हैं कि हमने इस तरीके से बोल दिया, बहुत ज़्यादा लोग आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो मसला ये है कि देखो, मुझे फास्ट बॉलर जो होते हैं ना, उनको कम से कम मैं डेंटोनिक नहीं देखना चाहता ना। ये टेंटोनिक से आपकी क्या मुराद है? अब आप फिर मैं नाम नहीं लूँगा। जान देखिए, हर किसी को थोड़ी कुछ पता होता है। ये तो आप बताएं, आप किसके आपको बारे में बात कर रहे हैं? खुल के नाम सबको लें पता है कि एक डेंटोनिक का स्टार पाकिस्तानी टीम लेके सर। मैं चाहता हूँ खुल के नाम लें यहाँ पे। आपको किसका डर है? वसीम जूनियर साहब जो हैं जी, ये हुई ना, खुल के नाम लें। डेंटोनिक वाली हरकतें करना है, हंसते रहते हैं, वो मुझे बुरा लगा था, मैंने बोल दिया। खैर, लेकिन आगे भी चीज़ों को इस तरह रखें कि भाई आप कम से कम वहाँ पर अपने बॉलिंग के, पाकिस्तानी बॉलिंग का एक भरम होता था। आप अभी देखें, खूबसूरती में नसीम शाह भी बहुत है, ठीक है ना, कुछ ऐसा खूबसूरत नहीं है। वसीम जूनियर भी खूबसूरत है माशाल्लाह से भाई, लेकिन तो हमने खूबसूरती के लिए टीम बनाई है, कहना चाह रहे हैं? नहीं, अगर वो अपनी खूबसूरती को रखते हैं कि भाई वो बाल वाल बनाए जा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। नसीम शाह से मैं आपको जो भी बात बता रहा था, बात ये कि नसीम शाह खूबसूरत होने के बावजूद एक भरम है उसका। बॉलर है तो भरम रखता है वो अपना ना, ऐसा नहीं कि जाकर हंस रहे हैं आप, यूं करे आ रहे हैं। ये मुझे बुरा लगा था, इसलिए मैंने बोल दिया था। फिलहाल उस पर मैं, अगर किसी को ये बात बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आपकी मेरी माजरत से कुछ नहीं होगा, आपकी परफॉर्मेंस से ही होगा। आप लोगों आप पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। कोई आपको टिकटॉकर बोल रहा है, कोई आपको शैम्पू के ऐड में डलवा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है आपको, कोई बोल रहा है कि वो जॉनसन ने बच्चा भेज दिया है एक। वैसे मेरी सवाल यहाँ पे एक बनता है आपसे कि वसीम जूनियर को किस खुशी में टीम में शामिल किया और उसकी शामिल होने की असल वजह क्या, रीज़न क्या है? देखो, मुझे जो रीज़न मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, रीज़न मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब कोई परफॉर्मेंस ऐसी होती, जमान को होना चाहिए था 15 में और उसको भले आप 17 में डाल देते, लेकिन इन्होंने उल्टा किया। जैसा कि हमारे स्पिनर को, अबरार को मेरे हिसाब से 15 में होना चाहिए था और किसी एक को भी इनमें से जो 2 लेग स्पिनर है आपकी, इनको डाल देते आप उसके अंदर 17 में, लेकिन इन्होंने अबरार को डाला 17 में, जिस पर बहुत उम्मीद थी कि भाई इंडिया में जाकर एक नया बॉलर है वो कुछ कर देगा और एक नई चीज़ होती तो हो सकता है। आपकी बात काटना चाह रहा हूँ, असल में इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमारे 2 बॉलर्स का इस वक्त बहुत ज़्यादा नाम उछल है कि इन दोनों को टीम में होना चाहिए था, जिसमें से एक तो आपने नाम लिया अबरार का, और ये बात हकीकत है कि वो इस वक्त एक मिस्ट्री बॉलर है। आज से पहले उसे किसी क्रिकेटर ने खेला नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल हमारे मैं साबित हो सकता था। लेकिन मेरा दूसरा जो बॉलर है मोहम्मद आमिर, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर आमिर के ऊपर उठ रहा है इस वक्त। ये क्यों नहीं है? देखिए, मोहम्मद आमिर के मुतालिक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। सच बात तो ये, आप भले उसके हक़ में हो मोहम्मद आमिर के, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने खुद ने रिटायरमेंट ली है। ऐसा नहीं है कि अब आपने रिटायरमेंट ले ली, आपसे उस वक्त जो आपने मामलात थे, जो कुछ भी था, अगर आपने क्रिकेट खेलनी थी तो आपको तो पहली बात तो पहले भी एक मौका दिया गया। जो आपने हरकत करी थी उस पर मौका नहीं बनता था आपका, लेकिन फिर भी आपको मौका दिया। लेकिन आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कौम से और उससे कि आपको दर्द नहीं है किसी भी चीज़ का, आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो। आज भी वो पैसों के लिए ही कर रहे हैं भाई, उनके लिए पाकिस्तानी टीम का कुछ नहीं। लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, नो डाउट। उस बंदे ने मोहब्बत बहुत लोगों के लिए, मेरा भी फेवरेट बॉलर था। लेकिन अगर आप उस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं कि बस आपके जाएँ
और पूरा जो है सिलेक्शन कमेटी है हमारी पीसीबी है वो आपके पैर पकड़ ले भाई कि आमिर भाई चलने हैं, इतनी ज़रूरत है आपकी, आप खेलें हमारे लिए। पूरा मुल्क भाई आपको रिटायरमेंट वापसी लेनी चाहिए और आप एक बयान देते कि भाई मैंने रिटायरमेंट वापसी ली है वर्ल्ड कप के लिए, मुझे वर्ल्ड कप में सेलेक्ट करें आप। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने स्टैंड वहीं पर लेकर खड़े रहें जहाँ पर आप हैं, आप वही हैं, बहुत बड़े आदमी आप, और पूरा सब कुछ आपके आगे आकर झुक जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता, ऐसे बंदे की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी और की बात करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आमिर का इस वक्त नहीं बनता। अच्छा, मैंने ये सुना है कि वसीम जूनियर को एक खास प्लेयर की सब कुछ फरमाइश- आपने मुझसे नहीं, सुनना है। ये आपसे नहीं सुना, ये मेरा भाई आम सवाल लेना है, है। ये आप मेरा सवाल ये भाई करने- आम लेना है। मैं इन्हीं से सवाल तो करने इनको जा रहा बैठा देते हैं सर, भाई। मैं इन्हीं से सवाल तो भाई करने जा इनको रहा हूँ। बैठा देते हैं। बेसिकली मेरा सवाल नहीं, इन्हीं से- आपकी यही हरकत है, अरे सर, वैसे मैं मेरा आपको देख बेसिकली ही रहा हूँ। सवाल इन्हीं से ही है, आपसे नहीं है सवाल। इनको आप सुने जब तो भी सही। प्रोग्राम में लेते हैं, आप मेरी बात सुने, इनको आप क्यों लेते हैं भाई प्रोग्राम में? फिर आप ये इनको बस ऐसी बस सुनने के लिए लेते हैं, हम इनसे भी तो कुछ पूछ रहे हैं। मैं इन्हीं से सवाल करने मेरे लगा था, भाई। आपने बीच में टोक दिया। मेरा सवाल इन्हीं से था पूछिए, कि आप इनसे बेसिकली पूछिए। मैंने ये सुना है उवैस साहब के मोहम्मद वसीम जूनियर को किसी एक खास प्लेयर की फरमाइश पर टीम में शामिल किया गया है और उस प्लेयर का नाम है इफ्तिखार चचा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इतनी अंदर की रिपोर्ट तो मेरे पास नहीं है कि किस प्लेयर के लिए उसको नहीं, आप असल में इनसे उनका सवाल ताल्लुक- भी इतने अंदर नहीं देखिए, कर रहे हैं। उनका ताल्लुक असल में पठान कौम से, माशाल्लाह से बहादुर कौम से, तो और ये- वसीम जूनियर भी पठान है। तो इनका क्या ताल्लुक इस सवाल से? नहीं तो मैं आपने तो कहा इनसे सवाल करें तो मैं सवाल उनसे आप करूंगा। सवाल तो उनसे आप दे दें इसका जवाब। आप सवाल उनसे इस तरह की कर रहे हैं जो बात उनसे नहीं तो मैं उनसे सवाल उनसे कोई बेसिक मैं- का सवाल मैं करें। इनसे सवाल कर लूं, कुछ और सवाल कर लूं, क्या सवाल करूं? आप क्या कह रहे हैं? नाच गाने का सवाल करूं उनसे उनसे, कोई स्पोर्ट्स से basically बढ़ा का तो ये आपने स्पोर्ट्स का सवाल किया है। तो ये दोनों क्या है? स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है आप दोनों? पठानों के रिवाज और ये फलाना। सर मैंने रिवाज का तो नाम ही नहीं लिया, मैंने तो कहा दोनों आप- बहादुर कौम से ताल्लुक आप रखते हैं। इनसे क्रिकेट का पूछेंगे सरफराज तो के ये बहुत बड़े क्रिकेटर fan नहीं है तो कौन है हैं। ये? आज इनसे पूछे सरफराज ने कितने रन बनाए वो बताएंगे। डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में। बताएं बेसिकली 200 बनाया उसने माशाल्लाह से आज। कितनी गेंदों पे बना? 245 गेंदों में तकरीबन। तो अब सरफराज तो है नहीं, तो उसको लाया भी नहीं जा सकता ना किसी सूरत, तो बेकार है। लेकिन बाकी आप ये है लेकिन कि- आप देखें, आप उसका सरफराज की आप आवाज बने रहें। हम तो सरफराज यही की चाह रहे आवाज हैं, बने सरफराज रहेंगे, की आवाज बने लेकिन रहें। वो तो हमारे एनजी भाई ने कहा है कि जो इनसे परफॉर्म देखो करेगा। देखो जॉन से ना वो ऐसा नहीं जॉन से होता। भाई वो जॉन से भाई को आप कुछ नहीं बोल सकते। जॉन से भाई ने जिस जॉन से भाई को नहीं बोलेंगे तो क्या वन से भाई को बोलेंगे? नहीं नहीं जॉन से ने देखो जो कुछ करना था वो उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो क्या किए? सवाल ही अब तो ये उन्होंने- कि क्या किए जॉन से ने? देखें आपको खूबसूरत लड़का दिया है जॉन से ने। हमने उसकी चुमियां नहीं ली, जाके क्रिकेट खिलानी है, ये चुमियां बात नहीं ली, है। खूबसूरत लड़का लेकिन दिया है। वो इंडिया वालों को तो यार, खुश अब कर रहे कैसी हैं फजूल बातें ना, वो करके इंडिया बुला के वालों को बैठ तो गए। खुश कर रहे हैं ना, वो इंडिया वालों को तो खुश कर रहे हैं। लेकिन भाई सोहेल भाई मेरा आपसे पता है मसला क्या है, आप इनको जब जब प्रोग्राम में बुला रहे हैं ना आप इग्नोर कर रहे हैं, ये आपकी शिकायतें आ रही हैं, आप इनके साथ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट इनसे पूछे तो क्या आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ? मुझे तो ऐसा कोई महसूस नहीं हो रहा। फिर इनको इन्हें तो कुछ लेकिन महसूस ही नहीं हो रहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका जवाब इतना लंबा होता है कि अगले को टाइम ही नहीं मिलता दूसरे तक आने के लिए। सारी तो वीडियो तो आप अपने खा जवाब लेते। छोटे करें ना अच्छा सर। तो अच्छा मैं अपने सवाल छोटे फिर कर- आगे दिखाई नहीं, जवाब अभी छोटे बात करें, हमारी चल रही है, जवाब लेकिन छोटे बीच करें में भाई। क्या है? मैं अपनी बात कर लेता हूँ पहले उसको तो बात करने दे पूरी सरफराज के ऊपर। चले मैं अब बात नहीं कर रहा, आप कर लें भाई। आप बताइए भाई सरफराज और के बारे आप में क्या देखें मैं करेंगे आपको आप? एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानने का, मेरे हाथ से भी थोड़ा करीब है। आप मतलब खुले प्रोग्राम के बीच प्रोग्राम के अंदर आप सबके सामने धमकी दे रहे हैं। देखिए नाजरीन, बीच प्रोग्राम में धमकी मारने की धमकी दे रहा है ये आदमी, और आपने इसको फनकार बनाया हुआ, एक्सपर्ट बनाया हुआ है। वे साहब क्या कहेंगे आप इस पर? इन्होंने काम ये तो बनाया, खुलेआम खुद धमकियां दे बनाया रहे है। हैं। नहीं इन्होंने खुद बनाया हुआ है। नहीं, पब्लिक डिमांड तो है, देखिए माने इसको, इस बात को डिमांड माने। हाँ अब क्रिएट हो गई है माशाल्लाह, पहले नहीं थी, अब क्रिएट हो तो गई। लेकिन फिलहाल- ये तो खुलेआम धमकियां दे रहा है भाई प्रोग्राम अच्छा में बैठा आप है। अब अपने ही देखें, बनना। अब देखें सोहेल साहब, अभी हम आपसे ये कहना चाहेंगे, ये प्रोग्राम हमने हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसी मजाक मस्ती होती रहेगी। आगे के लिए हमारा ये है कि अब हमारा वर्ल्ड कप का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है, तो हमने मुख्तलिफ लोगों को बुलाना है। यहाँ पर बहुत सारी डिमांड भी हैं लोगों की हमारे पास कि वो हमारे प्रोग्राम में आएँ। तो आप लोग भी हमें कमेंट करें, हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें जितना रिस्पांस आज तक हमें मिला है वो बहुत अच्छा रिस्पांस है, उस पर हम बहुत मुतमईन है जिस तरीके की हमारे अभी तक चल रही हैं। तो आगे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाएं और इस कारवान को आगे लेके चलें। और बाकी सोहेल साहब, और बाकी ये है कि मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आगे जाके जो वर्ल्ड कप की हमारी नशरियात है, एक तो उसमें हम लोग लाइव आया करेंगे, इंशाल्लाह। लाइव स्ट्रीमिंग होगी इंशाल्लाह सारे वो तो मैचेस अभी की, से आप start लोगों ने हो गई देखनी होगा है। मैच। सब्सक्राइब करें, आपको लाइव मैचेस देखने को मिलेंगे एक तो हमारे चैनल के ऊपर। दूसरा ये कि हमारे चैनल पे अब आगे जाके कॉन्टेस्ट शुरू होने वाले हैं।
तो आप लोग उसमें ढेर सारे इनामात भी जीत सकते हैं। आपको बाकायदगी से प्रोग्राम देखना होगा और उसी सवाल जो हम उसमें करेंगे प्रोग्राम में, उसका जवाब उसी प्रोग्राम में होगा। तो लाजमी आप वीडियोस को देखिएगा। हम लोग कोशिश तो ये करेंगे कि आपके लिए बिल्कुल लाइव आके बैठें, लाइव तबसरे करें। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और इनामात जीतें अपने लिए, अपनी कौम के लिए। कौम का क्या ताल्लुक ये पूरी कौम ही है ये, और अच्छा। क्या है, आधी कौम है क्या ये। अच्छा चले सही। तो वो राम को खत्म और करना है। प्रिडिक्शंस के ऊपर भी एक सेगमेंट आ रहा है, तो आप सब भी प्रिडिक्ट करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला आगे जाके सवालात बना के नीचे छोड़ दिया करेंगे पब्लिक पोल के लिए, तो आप उस पर भी हिस्सा ले सकते हैं। जी, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? अख्तिताम करना चाहेंगे अब हम। नहीं, आप इख्तिताम तो करें, लेकिन पहले मुझे सिर्फ ये तो बताएं कि ये इंज़िमाम भाई ने किया क्या टीम के साथ, ये आपने अभी तक खुल के नहीं बताया। देखिए मैं आपको बताऊँ, आज ही अगर सारे टॉपिक पर बात कर लेंगे ना तो आगे के लिए मज़ा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अच्छा, दो खास खबरें रह गई हैं जी, वो बता दें। आवाम को देना। एक खबर ये आ रही है कि शाकिब उल हसन इंजर्ड हो गया, बांग्लादेश के खिलाड़ी। तो हो सकता है, पता नहीं, वो वार्म अप मैच तो नहीं खेलेंगे, ये तो कंफर्म हो गया है। आगे वो वर्ल्ड कप के मैचेस खेल पाएंगे या नहीं, अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। तो जैसी कोई कंफर्म रिपोर्ट आएगी हम आपको देंगे। दूसरा, टेंडा बबुआ भी अपने साउथ अफ्रीका वापस जा चुके हैं, क्योंकि उनका कुछ फैमिली का प्रॉब्लम हो गया, शायद उनके बेटे की पैदाइश या बच्चे की पैदाइश है, तो वो इसलिए चले गए। तुम्हें बेटे की पैदाइश में तो चल गई। तो हम तो प्रिडिक्शन करते हैं ना, हमारा काम ही है ये। अल्ट्रासाउंड आया था ना। कैसी बातें कर रहे हैं सर, वहाँ से उसने फोन करके बताया मुझे, मेरे माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात तो आपके बहुत हैं। जी, तो बस इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।